हेलो एवरीवन, इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सेट नंबर 2। इसके पहले हम सेट नंबर 1 दे चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। ये जो है बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 के लिए है, जो एडिटोरिया पब्लिकेशन बुक्स का है। और ये बिहार पुलिस बीएसएससी सीजीएल मेंस एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सभी सेट को लगा सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। इसमें 95 क्वेश्चन है और मैथ का 5 जो क्वेश्चन है उसको अलग से सेट बनाकर देंगे। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ सपोर्ट मी, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखते हैं आज सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। आपको बताना है कि जो लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। तो 1 का हो जाएगा ऑप्शन सी PN भगवती। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। संसद में धन विधेयक के संदर्भ में पहला ऑप्शन देखते हैं कि यह केवल मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, न कि निजी सदस्य द्वारा। ये सही है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ये भी सही है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये भी सही है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा गलत है, क्योंकि इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। एक गलत है। राज्यसभा के पास धन विधेयक को खारिज करने या संशोधित करने का अधिकार नहीं होता है। और ये जो धन विधेयक है किसने में है, 110 में है। धन विधेयक जो अनुच्छेद है आर्टिकल 110 में है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 108 में। ऑप्शन सी इज ए राइट। अनुच्छेद 108। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है। 4 का हो जाएगा ऑप्शन बी उप प्रधानमंत्री का। भारत के संविधान में लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष सभी के सभी उल्लेख किया गया, लेकिन उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो 6 का हो जाएगा यहाँ से। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 6 का हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन डी सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी के द्वारा, यानी कि शक्तियों के विकेंद्रीय के द्वारा, लोगों की सहभागिता के द्वारा, सामुदायिक विकास के द्वारा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में किसके अनुसार किया जाता है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा। यानी भारत में राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण किया जाता है उसका जो प्रावधान किया गया है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। 11 का हो जाएगा ऑप्शन
डी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, यानी इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो 12 का हो जाएगा आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, राजा राम मोहन राय। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर देखते हैं हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख जो युद्ध थे वो कौन था? तो सबसे पहले देवरा का युद्ध था, चौसा का युद्ध था, कन्नौज का युद्ध था और सरहिंद का युद्ध था। तो ऑप्शन हो जाएगा 13 का ऑप्शन डी। आपको यहाँ पे कमेंट कर कर बताना है कि देवरा, चौसा और कन्नौज और सरहिंद का युद्ध कब कब हुआ था। कमेंट में आप टाइप कीजिएगा। मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 में किसके परिणाम हुआ था? आपको पता है कि मालाबार में जो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में वो केरल में हुआ था। वो किसके परिणाम हुआ था? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन के खिलाफ हुआ था। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस पर पकड़ना चाहिए? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी, रहीमतुल्ला सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति के लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मेहरगढ़। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, मेहरगढ़। 18 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो 18 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी, कनिष्क के, यानी ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, कनिष्क के समय प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के समय प्राप्त हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी इज ए राइट, चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए अली के नाम से संबोधित करता था? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन डी, बहलोल लोदी। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, बहलोल लोदी। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को कालानुक्रम के अनुसार सजाए? तो 22 का यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या था? दोआब में कर वृद्धि, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 2। उसके बाद राजधानी परिवर्तन 3, उसके बाद हो जाएगा सांकेतिक मुद्रा 1 और उसके बाद 4 हो जाएगा कराचिल अभियान, यानी कि ऑप्शन डी मैच कर। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय बजट 2021-22, यानी भारत का जो पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया 2021-22 में किया गया केंद्रीय बजट। ऑप्शन ए। पोंग और तापू राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। आपको बताना है कि पोंग और तापू राज्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमनद। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, हिमनद एक जल प्रदूषक नहीं है। बाकी के आर्सेनिक, क्रोमियम, गाद, ये सब क्या है? जल प्रदूषक है। निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इधर खिलाड़ी दिया हुआ है, इधर खेल दिया हुआ है। तो इधर देखते हैं, सानिया रिचर्ड हॉकी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सानिया जो रिचर्ड्स है वो हॉकी से संबंधित है। पॉल बोगबा फुटबॉल से संबंधित है, ये भी सही है। पामेला जेलिमो भारोत्तोलन से नहीं, एक गलत है। पामेला जेलिमो भारोत्तोलन से नहीं है, आपका यहाँ से सी गलत है। किरोन पोलार्ड क्रिकेट से, ये भी सही है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की है? 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। WTO का पूर्ववर्ती नाम था?
WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था यहाँ से, तो गेट था, GATT गेट था। आपको बताना है कि WTO का स्थापना कब किया गया था, WTO का स्थापना कब किया गया था। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, आपको बताना है कि सिलिकॉन जो वैली है वो कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को के पास, ऑप्शन सी इज राइट, सैन फ्रांसिस्को के पास। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है, कौन सा शामिल है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। यानी एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, कब, 31 का हो जाएगा ऑप्शन डी 2010 ईस्वी में, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। जैविक ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन ए जलीय वातावरण का, ऑप्शन ए इज ए राइट, जलीय वातावरण का। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था, आपको पता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर, तो इसका जो विषय था वो क्या था, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन बी विकसित युवा विकसित भारत, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। इसको ध्यान दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकसित युवा और विकसित भारत है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए संगीत से था, ऑप्शन ए इज ए राइट, संगीत से था। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड का, ऑप्शन सी इज ए राइट। यानी 74वां गणतंत्र जो दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था, तो उत्तराखंड को दिया गया था। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी द कश्मीर फाइल को, ऑप्शन सी इज ए राइट, द कश्मीर फाइल। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन बी अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन बी इज ए राइट, अमरप्रीत सिंह। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है, 38 का हो जाएगा ऑप्शन डी केरल, केरल जो है नारियल के उत्पादन में प्रथम स्थान है। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है, आपको बताना है कितने प्रतिशत पर, 33% पे, तो 39 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए 17, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट 17। 40 क्वेश्चन है, पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीम भाग लेगी, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कुल मिलाकर कितने भाग लेंगे, 5 देश, 5 देशों ने यहाँ से भाग लेगा, 5 टीम ने भाग लेगा। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने योजना की शुरुआत कब की है, तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन ए युवा 2.0, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट, युवा 2.0। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब से, ऑप्शन ए इज राइट पंजाब। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा, आपको पता है कि T20 जो वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में किया जाएगा वो किस देश में किया जाएगा, तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत में और श्रीलंका में, ए तथा बी दोनों होगा, ऑप्शन बी डी इज ए राइट आंसर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाड का संबंध किस खेल से है, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी भारोत्तोलन से, ऑप्शन बी इज ए राइट भारोत्तोलन से। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है, तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी 2.3%, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, सिक्किम का जो नया राज्यपाल है वो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को किया गया, तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं, तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना, ऑप्शन ए इज ए राइट आयुष्मान खुराना।
वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन हायाकुरी में। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? हायाकुरी में, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? 49 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। यानी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड है सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञान के क्षेत्र से, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 बार। यानी कि प्रसिद्ध जो राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल में निधन हो गया है, वो लोकसभा के लिए 7 बार चुने गए थे। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एम गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 51, ऑप्शन ए इज आंसर 51। भारत सरकार ने किस देश में 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो 54 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक हैं, कौन है? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है, तो 56 का हो जाएगा 11 फरवरी को, ऑप्शन ए इज आंसर। 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश का, ऑप्शन बी इज आंसर बांग्लादेश। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1983 ईस्वी में, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित युगों पर विचार करें। इधर दिया जनजातीय और इधर दिया है राज्य, इधर दिया है राज्य। तो दिया है यहाँ से लिंबू, लिंबू जो है यहाँ से इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा सुमिलित है आपको। तो लिंबू जो है सिक्किम का बिल्कुल सही है, लिंबू जो जनजाति है वो सिक्किम राज्य का है। कार्बी हिमाचल प्रदेश का बिल्कुल गलत है, कार्बी जो हिमाचल प्रदेश का नहीं है। डोंगरिया उड़ीसा का, ये भी सही है। तो आपका हो जाएगा 1 और 3, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मिशिगन, ऑप्शन बी इज ए आंसर मिशिगन। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, कितनी है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.01%, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो जलधारा है गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। तो 62 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए, पेरुवियन। पेरुवियन जो है गर्म जलधारा नहीं है, यह ठंडी जलधारा है। कैसी धारा है? ठंडी जलधारा है। बाकी के एल नीनो, सुस्मिता, ये सब क्या है? गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नोक्रेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो नोक्रेक जैवमंडल क्षेत्र है वो मेघालय राज्य में सिचुएटेड है। कौन सा डेल्टा कैंट, कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन
बी सापेक्षिक घनत्व का। ऑप्शन बी इज ए राइट, सापेक्षिक घनत्व का। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए अस्टैलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, यानी पृष्ठ तनाव मापने के लिए अस्टैलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन ए शून्य होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट, शून्य। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ से देखते हैं, ऊर्जा एक भौतिकी पदार्थ नहीं है। आपको बताना है कि ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि ऊर्जा जो है भौतिकी पदार्थ नहीं है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ से 69 है, डी है, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, बिल्कुल गलत है। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुलना पर बांधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा स्प्रिंग तुलना के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो 70 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। 72 का हो जाएगा ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, अनुदैर्घ्य होती है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? 73 का हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 प्रोटॉन से। एंड हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक होता है केवल 1 प्रोटॉन से बना होता है। निम्न में कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च गलनांक और क्वथनांक। उच्च गलनांक और क्वथनांक जो है सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। बाकी के देख लेते हैं। निम्न गलनांक और क्वथनांक होता है, बिल्कुल सही है। ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक होता है। जल में विलेय और अकार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन डी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन डी इज ए राइट, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व धातु है। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम। लिथियम जो है आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व है। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में किसकी आवश्यकता होती है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन ए आयनन ऊर्जा का। ऑप्शन ए इज ए राइट, आयनन ऊर्जा का। निम्न में प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब तो कौन सी गैस बनती है? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रोमीन गैस बनती है। ऑप्शन डी इज ए राइट, ब्रोमीन गैस। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थिति नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन सी संक्षारण। ऑप्शन सी इज ए राइट, संक्षारण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
81 का हो जाएगा ऑप्शन ए इथोलॉजी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर इथोलॉजी। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? 82 का हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिक को। नाभिक को कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन डी स्क्लेरेनकाइमा। क्या हो जाएगा यहाँ से? स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन बी केसिन। केसिन जो है दूध का प्रोटीन है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य में भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन सी समरूप अंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? 86 का हो जाएगा ऑप्शन ए फीताकृमि। फीताकृमि जो है एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन सी नीला होता है। ऑक्टोपस के जो खून का रंग होता है वो नीला होता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय पर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हृदय। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? 89 का हो जाएगा ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ऑप्शन डी। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोग में नेत्रदान कर सकता है? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन ए मधुमेह रोग में। मधुमेह रोग में जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो नेत्रदान कर सकता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो तंबाकू में जो मौजूद होता है तो निकोटीन होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर निकोटीन। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो लघु उद्योग की क्या समस्या है? तो उपरोक्त देखते हैं यहाँ से पूंजी का अभाव है, विषय है विपणन जानकारी का अभाव है, विषय है कच्चे माल का अभाव है, विषय है तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। सैंड वैट का संबंध है। सैंड वैट का संबंध किससे है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो भारत में जो कागजी मुद्रा है वो 1862 ईस्वी में चालू किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट 1862 ईस्वी में। निम्न में से कौन सी एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन बी साख सृजन। साख सृजन जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बाकी के देखते हैं साख नियंत्रण, मौद्रिक नीति का निर्माण, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में, ये सारे के सारे क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।